हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम एनालिसिस कर रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन पॉलिटी 2023 एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करें, एंड जो भी आपके सजेशन उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संसद। संसद में हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे लोकसभा, उसके बाद पढ़ेंगे हम राज्यसभा को। चलिए देखते हैं, ये राज्यसभा और लोकसभा जो है ये संसद के दो अंग हैं। संसद संघीय सरकार का जो है क्या विधायी अंग है। संसद जो है ये संघीय सरकार का विधायी अंग है। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य किसके द्वारा? संसद द्वारा किया जाता है। यदि जो है केंद्र स्तर पर हम कोई कानून बनाने की जो बात करें तो वो कौन बनाता है? संसद के द्वारा ही बनाया जाता है। केंद्र स्तर पर जो भी कानून बनाए जाते हैं तो वो सभी कानून संसद के द्वारा ही बनाए जाते हैं। संविधान के भाग 5 की अध्याय, संविधान के जो भारतीय संविधान का भाग 5 है, इसके अध्याय 2 के अंतर्गत आर्टिकल है 79 से लेकर 122 में संसद से संबंधित सभी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 79 से लेकर 122 में जो भी संसद से संबंधित सभी प्रावधान हैं उनकी बात की गई है। आर्टिकल 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी। आर्टिकल 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। आर्टिकल 81 के अनुसार जो है लोकसभा राज्यों से कितनी 530 से अनाधिक और संघ राज्य क्षेत्रों में 20 से अनाधिक प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बनेगी। और यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो तो अनुच्छेद 331 है, इसके तहत अनुच्छेद 331 के तहत उसके द्वारा लोकसभा में उस समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कितने सदस्य? लोकसभा में उस समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में संविधान का 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जो कि कब हुआ था? 2019 में हुआ था। यहाँ पर आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यवस्था को अनुच्छेद 334 के तहत निर्धारित तिथि, जो कि संविधान के प्रारंभ से संविधान के प्रारंभ होने से 70 वर्ष अर्थात जो है कि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं इसको बढ़ाया गया है। इस प्रकार क्या है? इस प्रकार जो ये आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था अब निष्प्रभावी हो गई है। पहले यहाँ पर ये व्यवस्था थी कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय होते थे उनमें से लोकसभा में 2 सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था थी। अब इसको जो है ये व्यवस्था क्या है? निष्प्रभावी हो गई है। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। लोकसभा में जो भी राज्यों को मतलब सीटें आवंटित की जाती हैं तो वो जनसंख्या के आधार पर की जाती हैं कि किस राज्य की जो है जनसंख्या कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर उनको जो है सीटों का आवंटन किया जाता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। लोकसभा में जो भी ये राज्यवार सीटों का आवंटन किया जाता है तो ये जो 1971 की जनगणना हुई थी उसी पर आधारित है। जबकि प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन 2001 की जनगणना, जो कि कितने 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से आधारित है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में हुआ था। इसके अनुसार यह निर्धारण वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक जो भी यथावत रहेगा, क्योंकि 2021 में जनगणना होनी थी वो अभी तक जो है नहीं हो सकी है। अनुच्छेद 83 आर्टिकल 83 के खंड 2 के अनुसार लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से कितने 5 वर्ष तक की होगी। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति जो तो है इसकी अवधि लोकसभा की कितनी होती है? तो प्रथम अधिवेशन की डेट से ये 5 वर्ष तक की होती है, लेकिन राष्ट्रपति जो है इसको 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को विघटित कर सकता है। लोकसभा को जो है विघटित किया जा सकता है किसके? राष्ट्रपति के द्वारा। आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में होने पर संसदीय विधि द्वारा संसद की अवधि कितनी? एक बार में 1 वर्ष तक ही बढ़ाई जाती है। यदि कोई जो है आपातकाल लागू है तो उसके प्रवर्तन में क्या होगा? संसदीय विधि, संसद के जो भी कानून है उनके द्वारा संसद की अवधि जो है एक बार में 1 वर्ष तक ही बढ़ाई जाएगी। और आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर जो है क्या है?
रह जाने के पश्चात उसका क्या है विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। यदि जो है आपातकाल हटा दिया जाता है तो इसकी जो है ये 6 माह की अवधि से नहीं, 6 माह की अवधि तक जो भी 1 साल के लिए 1 वर्ष में बढ़ाई जाती, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाती है, तो ये फिर 6 माह की अवधि से अधिक नहीं रहेगी। नेक्स्ट है लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो है व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम कितनी 25 ईयर्स होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। लोकसभा का स्थगन जो है अध्यक्ष करता है, जो भी लोकसभा का अध्यक्ष होता है इसका स्थगन वही करता है, और जबकि सत्रावसान और विघटन कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों से ही किया जाता है। जो भी इसके जो है सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं जो भी इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं तो इसके सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं, और लोकसभा के सदस्यों में से ही इनका चुनाव किया जाता है। आर्टिकल 94 खा के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको, उपाध्यक्ष को देता है, तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है किसको देता है, तो ये देता है अध्यक्ष को। जिस प्रकार की जो है क्या होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में क्या होता है कि जैसे राष्ट्रपति अपना जो है त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है, और उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसको, राष्ट्रपति को सौंपता है। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर भी है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जाता है। लोकसभा का जो भी अध्यक्ष होता है यदि उसको हटाना है तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से जो संकल्प पारित होगा उसी के द्वारा उसको हटाया जाएगा। ये आर्टिकल 94 गा में कहा ऐसी बात की गई है। आर्टिकल 96 के तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी जो है पीठासीन नहीं होंगे, तथा अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर प्रथमतः जो है मत देने का तो हकदार होगा, किंतु मत बराबर हो जाने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष अन्य विषयों पर प्रथमतः मत नहीं देते हैं, तथा वे अपने निर्णायक मत जो है कि कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों के वोट क्या हो जाए, टाई हो जाते हैं। अनुच्छेद 101 में ये बात की कही गई है कि जो भी जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं तो वो अपना वोट कब देते हैं, अपना निर्णायक मत जब क्या होता है सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के दोनों क्या होते हैं वोट बराबर हो जाते हैं, तब वो अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। ऐसी बात की गई है अनुच्छेद 100 के खंड 1 में। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, और नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा को जो सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। आर्टिकल 85 के खंड 1 के अनुसार लोकसभा के सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह में जो है इसकी बैठकें आयोजित होनी चाहिए। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाने चाहिए। आर्टिकल 100 के खंड 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम जो कि गणपूर्ति है तो कुल सदस्यों का कितने 1/10 भाग ये होना चाहिए। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक होती है। उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में क्वेश्चन कई बार जो है ये भी पूछा जाता है कि लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं, तो ये कहाँ से उत्तर प्रदेश से आते हैं, कितने 80 आते हैं। इसके बाद कौन सा फिर महाराष्ट्र 48 आते हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल से 42 आते हैं। वर्तमान जो भी 6 जनवरी 2022 से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशी हेतु चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा जो है कितनी निर्धारित की गई है, कितने 95 लाख रुपए कि इतने ये जो है खर्च कर सकते हैं प्रत्याशी चुनाव में अपने। कुछ राज्यों के लिए कितने जो है 75 लाख रुपए ही निर्धारित की गई है, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कितनी ये 40 लाख रुपए ही निर्धारित की गई है। कुछ राज्यों और संघीय क्षेत्रों में कितनी ये 28 लाख रुपए ही निर्धारित की गई है।
लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो ये 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव कितनी 489 सीटों के लिए हुआ था और प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था और 15 मई और हाँ ये 15 मई और 1952 को कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। इनका नाम जो है कहीं कहीं पर ये जीवी मावलंकर भी आपको लिखा मिलेगा, तो याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अभी जो है अभी इसके पहले अभी पीसीएस का एग्जाम हुआ था जो यूपी पीसीएस का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो गणेश वासुदेव मावलंकर, इनका नाम याद रखिए। तथा 27 जनवरी 1956 की अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे थे। ये पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम अयंगर लोकसभा अध्यक्ष जो कि 8 मार्च 1956 को बने थे, को द्वितीय लोकसभा के भी ये अध्यक्ष रहे थे। वर्ष 1954 में जीबी कृपलानी सहित विपक्ष के कितने 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर को पद से हटाने हेतु प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो ये मीरा कुमार, जो कि 2009 से लेकर 2014 तक रही थी। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये ओम बिरला है, जबकि ये जब वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तब। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर जो है इसके एमसीक्यूज देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। नेक्स्ट है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर बात हो रही है लोकसभा के निर्वाचन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के ऊपर होता है। यह होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होता है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल करता है। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। यही वाला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है। ये चुनाव जो है आयोग का कार्य है कि राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाएगा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए मतदाता सूची निर्वाचक नामावली को तैयार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए जो है ये मतदाता सूची निर्वाचक नामावली को तैयार करने का कार्य भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है, ना कि राष्ट्रपति के निर्देशन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र ये भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं दाखिल किया जा सकता। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा गया वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ये जो है भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो दाखिल किया जा सकता है। इसको दाखिल करने के लिए जो है मतदाता सूची में उसका नाम होना इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4 के अनुसार लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए किसी भी सामान्य सीट सिक्किम के अतिरिक्त से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। अनुसूचित जातियों के लिए जो है तो आरक्षित लोकसभा सीटों पर नामांकन के लिए किसी व्यक्ति की किसी भी राज्य की अनुसूचित जाति का सदस्य होना तथा किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। असम के स्वायत्तशासी जिलों और लक्षद्वीप में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर नामांकन है तो उसी क्षेत्र की अनुसूचित जाति का होना तथा उसी स्वायत्तशासी जिले असम संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप
का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। और जबकि देश की अन्य अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु किसी भी राज्य की असम के जनजातीय क्षेत्रों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति का सदस्य होना और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। सिक्किम की लोकसभा सीट पर नामांकन हेतु उसी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। वर्ष 2003 में सरकार द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन के लिए उसी राज्य में पंजीकृत मतदाता होने की बाध्यता को इसको समाप्त कर दिया गया है। पहले ये बाध्यता थी। नेक्स्ट, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? तो ये आवंटित की जाती हैं किस पर? जनसंख्या के आधार पर। ये भी हम देख चुके थे एक्सप्लेन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों के राज्यों के मध्य आवंटन देश जनगणना के आधार पर आधारित है। तो 1971। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 81 एवं आर्टिकल 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित। यह व्यवस्था पहले 2000 तक के लिए थी, परंतु 2000 में संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना तक इसको जो है आगे बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ये 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये रहेगा कब तक? 2026 तक, 2026 तक या 2026 तक रहेगा। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। इसको तो देख ही चुके हैं, ये देख लेते हैं। अर्थात कब तक? जो है 2031, जबकि 17वीं जनगणना होगी के सुसंगत आंकड़ों तक प्रकाशित होने तक संशोधित किए जाने का प्रावधान इसको किया है। अब जो होगी वो 17वीं जनगणना होगी। नेक्स्ट है, 84वें संविधान जो संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया कि तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष होगा कौन? 2026। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? इसको रोक दिया गया है कब तक? 2026 तक। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो उसको अभी हमने देखा था, वो कितनी हो सकती है? देखते हैं इस एक्सप्लेन में। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं और इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या जो कितनी है? 552 होती है, जो कि 533 राज्यों से प्लस 20 संघ राज्यों से और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से। और इसमें 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए इसको अब निष्प्रभावी कर दिया गया है। अब लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी? 550 हो सकती है। नेक्स्ट, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो ये कौन सा? 7वां और 31वां। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों का 1956 के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया और आर्टिकल 81 के तहत राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 20, जो कुल कितनी? 520 निर्धारित की गई है। 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी? 525 एवं 20 कुल कितनी? 545 निर्धारित की गई है। और ये जो 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा जो सदस्यों की अधिकतम संख्या को बढ़ाकर कितना? ये 25 कर दिया गया है।
और वहीं पर 31वें संविधान संशोधन से पुनः फिर से कितना 20 कर दिया गया। तत्पश्चात गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा निर्वाचित लोकसभा सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या बढ़कर कितनी 550 या 530 से अधिक कितनी अनधिक राज्यों से तथा 20 कितनी अनधिक संघ राज्य क्षेत्रों से ये निर्धारित की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी 545 कर दी है। तो ये 31वें संविधान संशोधन अधिनियम ने, जो कब हुआ था 1973 में हुआ था। ये सब अभी देख चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर इसको देख लेते हैं एक बार। ये जो सबकी जो CSE 19 निर्वाचन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों जिसमें दिल्ली शामिल है, अंडमान दिल्ली से 7, अंडमान निकोबार से 1, दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन दीव से 2, लक्षद्वीप से 1, पुडुचेरी से 1, चंडीगढ़ से 1, जम्मू और कश्मीर से 5 और लद्दाख से 1 ये निर्धारित की गई है। नेक्स्ट, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है कितनी 550। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है, ये 543 है। ये जब क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। नेक्स्ट है लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व तो कितना हो सकता है। तो ये कितना हो सकता है 20 हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे। तो राज्यों के थे कितने 530। नेक्स्ट, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें स्थान आरक्षित हैं। तो आरक्षित हैं कितने 20। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो किया गया है किसमें, अनुच्छेद 330 में। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। अनुच्छेद 330 के जो है 1 के उपखंड का के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट, निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो ये केरल तथा तमिलनाडु में, जो कि ये राज्यों में संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं थे। उनमें कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, बिहार में, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर में, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में तथा दादरा एवं नगर हवेली एवं लक्षद्वीप के अतिरिक्त अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2008 के बाद कहाँ, कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित किए गए। कितनी 2-2 सीटों का आरक्षण किया गया। और वर्तमान में कहाँ पर, वर्तमान में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों में जम्मू और कश्मीर में स्थान आरक्षित। जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख सहित में कहाँ स्थान जो है, कोई भी स्थान आरक्षित नहीं है। नेक्स्ट, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो ये कहाँ पर नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में तथा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो ये कितनी है 84 है। देखते हैं नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जाति है तो आरक्षित स्थानों की संख्या क्या होगी। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। अनुच्छेद 330 के खंड 2 के अधीन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए किसी के लिए जो है आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित स्थानों की कुल संख्या से वही होगा जो उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य या संघ क्षेत्र की या उस
राज्य है उस राज्य संघ जो है संघ राज्य क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जातियों की है, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित है कि जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, वर्ष 1996 में पश्चिम बंगाल एवं तत्कालीन जो आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 42 थी, जिसमें से अनुसूचित जातियों की आरक्षित सीटें कितनी थी, 8 एवं 6 थी। वर्ष 2008 के बाद परिसीमन जो है 2008 के परिसीमन के बाद इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान कितने हो गए, 10 और 7 हो गए। वर्तमान में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में अनुसूचित जातियों के लिए जो सीटें आरक्षित की गई तो कितनी 4 एवं 3 हो गई। और अब जो है 42 लोकसभा वाली जो लोकसभा सीटों वाला एकमात्र राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल है। देखते हैं नेक्स्ट है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। तो ये कहाँ पर है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मध्य प्रदेश में थी। देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो है सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्धारित करता है। तो ये करता था मध्य प्रदेश, जब ये 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो ये कहाँ, वर्तमान में भी जो मध्य प्रदेश में है। देखते हैं नेक्स्ट, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। देखते हैं, ये वैसे राष्ट्रपति के पास रहती है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यह प्रावधान मूल संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत केवल 10 वर्षों के लिए अवधि के लिए था, जिसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधनों द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा और 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक निर्धारित की गई थी। उसके बाद फिर 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि तो 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया, परंतु आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन के प्रावधान को 70 वर्ष के बाद इसको निष्प्रभावी कर दिया गया। आंग्ल जो भारतीय थे इनके लिए नहीं इसको बढ़ाया गया। नेक्स्ट है, ये राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधि तो नहीं है। तो इसको हम अभी ये सब यहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं कि 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। देखते हैं नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर जो है इसे आंग्ल भारतीय होना चाहिए, लेकिन आंग्ल भारतीय में तो सब आ जाएंगे, यहाँ पर कोई भी हो सकता है आंग्ल भारतीय में। देखते हैं नेक्स्ट है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पहले भंग किया जा सकता है। तो ये भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। देखते हैं नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत या आह्वान कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। दूसरा है, भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, 3 का नहीं करता है, 2 का करता है। नेक्स्ट है, 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। तो यहाँ पर पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं।
तो ये होते हैं कितने, 3 होते हैं। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन का समय समय पर सत्र बुलाने की शक्ति दी गई है, परंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र इस प्रकार बुलाया जाना चाहिए कि एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह का अंतर न हो। दूसरे शब्दों में 1 वर्ष में संसद में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाने चाहिए। और इस भारत में लोकसभा के वर्ष में 3 सत्र बुलाए जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो वर्ष में 2 बार। यहाँ पर जो है क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, बात की जा रही लोकसभा में कितने सत्र होते हैं, तो सत्र होते तो 3 हैं, लेकिन जो है लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो ये कितने वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो ये सभी के द्वारा समाप्त की जा सकती है, स्थगन के द्वारा, विघटन के द्वारा और सत्रावसान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है, तो ये कौन प्राधिकृत है, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल। तो लोकसभा का कार्यकाल जो है तो आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट है, लोकसभा का क्वोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, तो ये कितना होता है, 1/10 होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु क्वोरम कितनी होनी चाहिए, तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति क्वोरम कितना होना चाहिए, कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो वो है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 80 भेजता है। उत्तर प्रदेश जो है लोकसभा में 80 भेजता है और राज्यसभा में कितने, 31 भेजता है। बिहार 40 भेजता है, मध्य प्रदेश भेजता है 32 और पश्चिम बंगाल भेजता है कितने, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, तो किसका है, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है। ये जो है प्रश्न पूछा गया था कब, बहुत पहले। हम वर्तमान की बात करते हैं। जो स्थिति अब इस प्रकार है, प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर है महाराष्ट्र, तीसरे पर है पश्चिम बंगाल, चौथे पर है बिहार, पांचवें पर है तमिलनाडु और छठे नंबर पर कौन है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है, तो ये महाराष्ट्र को। किसको, महाराष्ट्र को, वर्तमान में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित हैं, तो ये कितने, 25, जिनमें से 4 अनुसूचित जातियों और 3 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए भी आरक्षित है यहाँ पर। नेक्स्ट, उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं, तो ये कितने निर्वाचित होते हैं, 5 निर्वाचित होते हैं, 5। नेक्स्ट, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2000 में। हम यहाँ पर बात करेंगे जो है वर्तमान की। इसमें वर्तमान में लोकसभा में बिहार के पास कुल 40 सीटें हैं। कितनी है, 40 सीटें हैं वर्तमान में बिहार के पास। वहीं उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी है, 80 हैं और आधी यहाँ बिहार के पास है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। यहीं पर देख लेते हैं, समान सीटें प्राप्त है किसको,
देख लेते हैं यहाँ पर समान सीटें तो किसी को नहीं प्राप्त है लोकसभा में। पंजाब में है कितनी 13, असम में 14, गुजरात में 26, राजस्थान में 25, मध्य प्रदेश में 29, तमिलनाडु में कितनी है 39 है, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में 25 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, महाराष्ट्र में कितनी है 48 है। नेक्स्ट, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। एक तरफ राज्य दिए हैं और एक तरफ लोकसभा में उनके स्थान दिए हैं, तो इनको हम अभी देख ही चुके हैं कहाँ कहाँ पर जो है किसको कितनी सीटें प्राप्त हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं दी है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। तो एक एक सीट किसकी है, चंडीगढ़ की, सिक्किम और मिजोरम की जो है एक एक सीट है। यहाँ पर एक एक सीट किसको है, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी में लोकसभा की मात्र एक एक सीट है। त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की केवल 2-2 सीटें हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये कहाँ से, त्रिपुरा से निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है। तो ये कौन है, लद्दाख है। और जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन, चांदनी चौक, दिल्ली है। कितना, 10.59 वर्ग किलोमीटर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर इसका आंसर वैसे तो उन्नाव होना चाहिए वर्तमान में। उत्तर प्रदेश के निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है कौन, गाजियाबाद है, जिसके बाद गौतम बुद्ध नगर और उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाएगा उन्नाव, जो कि मेरा अपना जिला है। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या रखी गई है लोकसभा के लिए। तो ये रखी गई थी तब कितनी, अब वर्तमान में ये रखी गई है कितनी, 6 जनवरी 2022 से कितनी रखी गई है, 95 लाख रुपए रखी गई है। कुछ राज्यों और संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी है, 75 लाख रुपए रखी गई है। देखते हैं नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्या है। तो ये जमानत राशि जो है कितनी है, देखते हैं जमानत राशि किसकी किसकी कितनी है। लोकसभा चुनाव सामान्य वर्ग के लिए कितनी, 25,000 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए 12,500, विधानसभा चुनाव सामान्य के लिए 10,000 रुपये, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए कितनी, 5,000 रुपये ये रखी गई है जमानत राशि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है तो उसे प्राप्त नहीं होते हैं कितने, उसे 1/6 भाग यदि मत नहीं प्राप्त होते हैं तो वह क्या करता है, अपनी जमानत राशि भी खो बैठता है। जो पैसा जमा करता है वो उसको रिटर्न नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, ये हुआ था 1952 में और हुआ कब था, 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन हुआ था कब, 13 मई 1952 को। नेक्स्ट, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। तो ये जो 5वीं लोकसभा थी इसका कार्यकाल कितना, 6 वर्ष के लिए था। नेक्स्ट, 9वीं लोकसभा कब भंग की गई थी। 9वीं लोकसभा भंग की गई थी मार्च 1991 में। नेक्स्ट, भारत की 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए थे फरवरी 1998 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जो है सही कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 11वीं
लोकसभा 1996 में, 7वीं 1982 में नहीं हुई थी, 13वीं 1999 में, 9वीं 1989 में, और 7वीं हुई थी कब? ये 7वीं 1980 में हुई थी। नेक्स्ट है, लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा का नेता होता है कौन? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए जो है किए गए मतदान को कम से कम कितने 50% मत पाना अनिवार्य है। ये बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा क्या? तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है, भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर जो है इनकरेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब जो है एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का स्पीकर जो है, लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष होता है, तो कौन हो? इसको क्या है? चयनित किया जाता है। ये क्वेश्चन भैया जो है बहुत कंफ्यूजिंग बना रहता है, इसमें बड़ा कंफ्यूज बना रहता है। कहीं कहीं कभी क्या करता है आयोग, जो चयनित किया गया आंसर मान लेता है, कभी कभी पर जो है इसको मनोनीत भी मान लेता है। ये हिंदी और इंग्लिश वर्जन में फ़र्क हो जाता है कभी कभी। यहाँ पर देख लेते हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 93 में उपबंधित है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपदृत होगा तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी, और यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनने का आशय चयनित होने से है। और वेयर एक्ट में अंग्रेजी भाषा के लिए जो चूज शब्द किया गया है, ना कि इलेक्ट। तो ये आयोग पर डिपेंड करता है, आयोग क्या आंसर मानेगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो ये होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो अपने पद की शपथ जो नहीं लेता है कौन? स्पीकर नहीं लेता है। देखते हैं वो लेता किस पद की है। यदि अपने पद की नहीं लेता है तो वो किसी और के पद की शपथ लेता होगा। जो ये लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, ये जो लोकसभा सदस्य होते हैं, यह पहले क्या करता है, यह पहले ही लोकसभा सदस्य संसद, जो कि ये लोकसभा सदस्य सांसद के तौर पर पद की शपथ ले चुका होता है, अथवा स्पीकर के तौर पर शपथ नहीं लेता है, जबकि अन्य पद की शपथ ग्रहण करते हैं। जबकि अन्य सभी क्या है, अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं। जो ये लोकसभा अध्यक्ष होता है, तो पहले ही ये लोकसभा सदस्य सांसद के तौर पर पद की शपथ ले चुका होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो यही स्पीकर नहीं लेता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? त्यागपत्र सौंपता है किसको? उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करके देता है किसको? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है कैसे? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है इसको। और इसको कितने 14 डेज पूर्व कम से कम इसको लिखित सूचना भी देनी पड़ती है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है। यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर देती है तो उसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो ये हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर के पद के विषय
में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पूछ रहा है सही स्टेटमेंट कौन सा है। यहाँ पर सही स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है। यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु अपने निर्वाचन के 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करके देना होगा। यहाँ पर जो है सभी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है कि वह राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत पद भी धारण करता है। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष के विषय में जो है 3 स्टेटमेंट दिए थे, तो तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर है, ये तीसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पर केवल करेक्ट है, बाकी ये सभी स्टेटमेंट जो है क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ना तो वह राष्ट्रपति के इसका पद जो है कैसे संवैधानिक होता है, और यह आवश्यक भी नहीं है कि वह अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसने अपने निर्वाचन के 6 माह के बाद सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा कुछ ये जरूरी नहीं है। वह केवल यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करके देता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट है प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? वह करता है सदस्यों को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर जो होता है तो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करता है। नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? ये नियुक्त किया जाता है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं कब? जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो जाते हैं तभी करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर हो जाने की दिशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वह उसका प्रयोग करेगा? तो ऐसा बात की गई है आर्टिकल 100 में, अनुच्छेद 100 में। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। वही क्वेश्चन आ गया जो वही हम जब इसकी डिटेल देख रहे थे तो बता रहे थे, तो कौन? जीवी मावलंकर। और देख लीजिए जो है कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये अभी जो है यूपीपीसीएस का जो 2023 का एग्जाम हुआ था कब 14 मई को, उसमें भी पूछा गया था, वो यहाँ पर अभी नहीं दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट, भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे कौन? जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट है प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो वो किसके विरुद्ध? जीवी मावलंकर के विरुद्ध ही लाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? मीरा कुमार। और अब 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वो है ओम बिरला। नेक्स्ट है लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करेगा। करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। ऐसा कुछ जो है उपबंध नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय
उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। ऐसा भी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 3। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह अधिकार प्राप्त है ये कि मत की बराबरी में वह अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष, तो यहाँ पर 2023 में लोकसभा का उपाध्यक्ष का पद जो रिक्त है और अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो वो थे कौन? पीए संगमा थे। कब थे? 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे और 1996 में वह लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किससे? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में होता है? तो किसकी कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वे लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से कम हैं। अधिकतम महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं। अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई हैं। यहाँ पर जो है कूट दिए गए हैं इनकी, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता है। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। मई 2019 में निर्वाचित जो 17वीं लोकसभा में कुल महिला सदस्यों की भागीदारी कितनी रही है? तो ये 14% रही है, ना कि 10%। वर्तमान में 15 जनवरी 2023 की स्थिति के अनुसार लोकसभा में कुल कितनी 82 महिला सदस्य हैं? कांग्रेस पार्टी से 7, भारतीय जनता पार्टी से कितनी 42 था, तृणमूल कांग्रेस से 9 महिला सदस्य। अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से हैं, कितनी 12, उसके बाद पश्चिम बंगाल से 11 और राजस्थान से कितनी 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं। देखते हैं नेक्स्ट, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो ये न्यूनतम थी कब? 1990 जो है 1977 में। और 2019 में सांसदों की संख्या कितनी थी? 78। देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। दूसरा स्टेटमेंट है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।